चलिए जानते हैं क्षेत्रीय दल का दबदबा बिहार की राजनीति में कितना है और कैसे है। वैसे तो आरजेडी और जेडीयू भी क्षेत्रीय दल में आता है, लेकिन हम इन दोनों दल को छोड़ के बिहार में जो एक्टिव क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी गिनती 1 से लेके 10 के अंदर में है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल एक नमक की तरह काम करता है। नमक का मतलब कि आपके पास सब कुछ है लेकिन नमक नहीं है तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। ठीक उसी तरह क्षेत्रीय दल का दबदबा हमेशा बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। तो आज हम जीतन राम मांझी से लेकर पप्पू यादव, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा से लेकर नए मुकेश सहनी और मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान की बात करेंगे। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 समय पर ही होगा और नवंबर अंत तक नई सरकार भी बन जाएगी। वैसे क्षेत्रीय दल कहां पे खड़े हैं, क्षेत्रीय दल का दबदबा कितना है, क्षेत्रीय दल किस हिसाब से अपनी रणनीति चल रहे हैं और पॉलिटिकल कास्ट में कहां पर क्षेत्रीय दल अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। ओवरऑल एआईएमआईएम को आने से क्षेत्रीय दल को कितना नुकसान होगा और आरजेडी को कितना नुकसान होगा। पप्पू यादव क्या यादव कास्ट से यहाँ पे आरजेडी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसी सारे मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का हम क्षेत्रीय दल का दबदबा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वीआईपी पार्टी की, मुकेश सहनी की। जैसे कि आपको पता है, हालिया दिन में उनका दबदबा थोड़ा सा आरजेडी के साथ अच्छा हुआ है। डिप्टी सीएम पोस्ट के साथ 10 से 12 सीटों का भी डिमांड कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल कितने सीटों पर जीत सकते हैं ये तो हम अंत में बताएंगे। लेकिन आरजेडी यहां पे इनको 6 सीट देने को ऑलमोस्ट तैयार है और पिछले उपचुनाव में इन्होंने 25,000 तक का वोट लिया था और सेकंड विनर थे। तो उस हिसाब से इनका इस वक्त बिहार की राजनीति में अच्छा दबदबा है और जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर आरजेडी इनको यूज करने को तैयार है। तो मुकेश सहनी का वोट बैंक भी है और डिप्टी सीएम के साथ इनको कम से कम 6 सीट तो जरूर मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में, वो भी आरजेडी के गठबंधन के साथ, मतलब कि महागठबंधन में रह के। दोस्तों, अब बात करेंगे आरएलएसपी की उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा का थोड़ा सा तनातनी जरूर चल रहा है आरजेडी के साथ, क्योंकि वो सीएम फेस को लेके काफी कमजोर दिख रहे हैं और यहां पर तेजस्वी यादव उनको डोमिनेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल क्षेत्रीय दल इतना ही है कि डोमिनेशन से बचने के लिए वो मैक्सिमम सीट की गुहार जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई दांव नहीं खेल सकते हैं। काफी समय तक कांग्रेस से बातचीत किए, लेकिन अब लग रहा है कि इनको 10 से 12 सीट जरूर मिलेगा, 1-2 मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये बड़ा खेल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 2015 में इनको अच्छी खासी सीट मिली थी चुनाव लड़ने के लिए और उस वक्त इन्होंने अपना परफेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसलिए 2020 इनके लिए थोड़ा सा टाइट वक्त चल रहा है। लेकिन आरएलएसपी यहां पर महागठबंधन में बनी रहेगी, ये तय है, और कितनी सीट जीतेगी ये हम आपको इसी वीडियो के अंत में भी बताएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे जीतन राम मांझी की। ना ये इधर हैं ना उधर हैं, अर्थात ना जेडीयू को ही ज्वाइन कर पा रहे हैं और ना महागठबंधन में बने हुए हैं। वैसे इनकी पहुंच इतनी है कि ये किसी भी पार्टी में अब रहते भी हैं तो इनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं बचा है। फैक्टर ये है एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन राजनीति में जो नए दौर की राजनीति है जिसमें युवा चेहरों की जरूरत है, उस वक्त ये थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कहीं पे भी जाएं इनको मैक्सिमम 3 से 5 सीट ही मिलेगा। शायद वो जेडीयू को ज्वाइन करते हैं तो इनको 5 सीट मिल भी सकता है। यदि महागठबंधन में रहते हैं तो 3 सीट से ही इनको गुंजाइश करना पड़ेगा और मंत्री पद तो ये भूल ही जाएं। ये तो सत्य है, महागठबंधन में बने रहते हैं। तो हमारा मानना है कि जीतन राम मांझी इस वक्त इस लेवल पे नहीं है कि ये नमक भी बन पाए बिहार की राजनीति में। लेकिन क्या है, लेकिन एक समय इन्होंने नीतीश कुमार को थोड़ा सा परेशान जरूर किया था और उस हिसाब से इनकी राजनीतिक कद भी बढ़ी थी। बहरहाल बीजेपी के साथ भी काफी संजोग बन सकता था, लेकिन उन्होंने वहां से भी अपने आप को उखाड़ रहा। तो पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार की राजनीति में और जीतन राम मांझी इतने पेशेंस
नहीं दिख रहे हैं और उस हिसाब से मुझे इनका नमक थोड़ा सा कम दिख रहा है। मैक्सिमम सीट इन 5 सीटों पर ही लड़ेंगे यदि महागठबंधन बने रहते हैं। तो वैसे इनकी राजनीति में अब बिहार की राजनीति के लिए जरूरत नहीं है। हालिया दिनों में पप्पू यादव काफी एक्टिव है। जन अधिकार पार्टी के नाम से पिछले 10 साल में काफी मेहनत भी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 इनके लिए निर्णायक है। जैसे कि इन्होंने पहले भी बोला है कि कभी भी किसी भी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो कम से कम 40-43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। मेरा मानना है ये अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो इनका राजनीतिक कद 2020 विधानसभा चुनाव में बढ़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यादव वोट, जो आरजेडी से छटकेगा, जिसको आरजेडी में टिकट नहीं मिलेगा, वो डेफिनेटली पप्पू यादव को ज्वाइन करेगा और यहाँ पे वोट काटने की फायदा डेफिनेटली जेडीयू और बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। लेकिन पप्पू यादव मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अच्छे खासे सीट जीत के आएंगे और चौंकाने वाला नंबर हो सकता है बिहार की राजनीति में। एलजेपी मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान अब कहां पे खड़े हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां तक हमारे सोर्सों से पता चला है कि बीजेपी गठबंधन में बने रहेंगे। जेडीयू के साथ कुछ बातें भी बनी है, कम से कम 28 से लेकर 36 सीटों पे बात तय है और यदि आगे बात बनती है तो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, यदि बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन को मैक्सिमम सीट मिलती है। तो इस हिसाब से यहां पर ये कितने भी सीट पे चुनाव लड़ ले, लेकिन मैक्सिमम सीट ये 9 से 10 ही जीतेंगे। ओवरऑल जो ओपिनियन पोल है हम इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक भाप चुके थे कि थोड़े समय के लिए यहाँ पे गठबंधन और महागठबंधन के बीच में कुछ बातें बन सकती थी, लेकिन एक दलित चेहरा होने का फायदा उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो इस वक्त इस समय बिहार की राजनीति में कारीगर नहीं है। चिराग पासवान भले ही फ्यूचर में सीएम बन सकते हैं, लेकिन हालिया जिस प्रकरण से गुजर रही है देश और बिहार की राजनीति जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रही है, उस हिसाब से अभी इनके लिए तो समय सही नहीं है। दोस्तों, जाति जनसंख्या के आधार पर वोट बैंक बिहार में सबसे मजबूत है और यहाँ पे हम आज बात करेंगे क्षेत्रीय दल का, जहाँ पर एलजेपी है, हिंदुस्तान आवाम पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, आरएलएसपी है, वीआईपी है, इनका अपना वोट बैंक कैसे है। ओबीसी और ईबीसी में सारे दल के अपने क्षेत्रीय दल के होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे पप्पू यादव ओबीसी में सेंध जरूर करेंगे और कम से कम यादव दल में तो डेफिनेटली यादव के 14.4 वोट प्रतिशत में से पप्पू यादव 2 से 3% जरूर छटकेंगे। कुशवाहा कुर्मी डेफिनेटली इस बार जेडीयू के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ ईबीसी की बात करती है 18% हिंदू और 8% मुस्लिम, वो इस वक्त मुझे एलजेपी के साथ भी और साथ में आरएलएसपी के साथ भी होते हुए दिख रहा है। महादलित दलित कंप्लीट वीआईपी और एलजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है। मुस्लिम 16.9% एलजेपी, पप्पू यादव और वीआईपी पार्टी के साथ बट जाएगा। फॉरवर्ड कास्ट बहुत ज़्यादा, जहां पर मुझे चांस लग रहा है या तो थोड़ी बहुत कांग्रेस के साथ छटकेगा और नहीं तो जहां पे बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन होगी वहीं पे जाएगा। भुनियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायास्थ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गठबंधन के साथ ही जाने को तैयार है। आदिवासी हो सकता है यादव पार्टी के साथ चले जाए, यादव मतलब कि आरजेडी के साथ चले जाएगा। अन्य 0.4% जिसमें ईसाई सिख चैन है, ये कम से कम इस वक्त तो मुझे जेडीयू के साथ चिपकते हुए दिख रहे हैं। तो जाति के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव 2021 में क्षेत्रीय दल को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कम से कम अपने ही क्षत्रिय, अपने ही धर्म और अपनी ही जाति के बीच में रहते हैं तो इनको हो सकता है कि कुछ बेनिफिट हो जाए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जैसे कि बता दिया गया है एआईएम की तरफ से कि हम 32 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल 243 विधानसभा सीट हैं, उसमें से 32 एआईएमआईएम लड़ेगा। आपको पता है कि उपचुनाव में 2 सीटें जीत भी चुका है और उस हिसाब से बिहार की राजनीति में इनका दबदबा थोड़ा सा बढ़ सकता है। यदि ये 3 से 5 सीट लेके आते हैं तो डेफिनेटली बिहार की राजनीति में एक बड़ा सा भूचाल आ सकता है। वैसे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में ये सेंध जरूर करेंगे और मुस्लिम वोट इस बार 32 विधानसभा सीटों में से यदि 3 से 5 निकाल लेता है तो बहुत बड़ी संख्या सेंध हो सकती है, स्पेशली आरजेडी
और जेडीयू के बीच में दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस यहां पे मुस्लिम वोट का जनाधार खो चुका है, कम से कम बिहार में। तो दोस्तों अब बात करते हैं वीआईपी पार्टी सीट कितनी जीत सकती है। हमारे हिसाब से 6 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वहां से ये 3 सीटें जीत सकती है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से दोस्तों। आरएलएसपी मात्र 1 सीट जीतेगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से दोस्तों। हिंदुस्तान आवाम पार्टी हो सकता है कि 1 सीट ही जीत जाए या वो भी गंवा सकती है दोस्तों। यहाँ पे हम जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी की बात करते हैं। कम से कम जन अधिकार पार्टी हमारे ओपिनियन पोल से 15 से 20 सीटें निकालते हुए नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। और ओपिनियन पोल ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन 10+ सीटें 110% पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में दोस्तों। एलजेपी यहां पे बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाएगा, 5 से 7 सीटों के बीच में ही रहेगा। हमारा ओपिनियन पोल इस वक्त 4 सीटें दे रहा है, लेकिन यदि समय थोड़ा सा एलजेपी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साथ जाती है तो ये 5 से 7 सीट जीत सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पर हमारा ओपिनियन पोल इस वक्त इनको सिर्फ 4 सीटें ही दे रहा है दोस्तों एमआईएम कितनी सीटें की? 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से एआईएमआईएम यहां पे 3 सीटें आराम से निकालते हुए नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दोस्तों ये तो हमने आपको बताया क्षेत्रीय दल का दबदबा कितना है बिहार की राजनीति में। इसी तरह के किसी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। इस वीडियो में कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय बिहार।